हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग फैक्ट थोड़े बहुत रोज़ तैयार कर रहे होते हैं। पिछले कुछ दिनों से क्लासें नहीं हो पा रही थी, है ना? तो कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसके कारण क्लासें नहीं आ पा रही। तो इस चीज़ को हमें कंटिन्यू अपना करना है। अभी तक अगर कहा जाए जितने भी वीडियो हमारे अपलोड हो चुके हैं, उन सारे वीडियो को आप शुरू से देखिएगा और जितने भी हुए हैं उन सारे के लगभग 43 हो चुके होंगे, है ना? मे बी। तो सारे के सारे आप नोट्स बनाइएगा, उनको याद करिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है? ये क्वेश्चन ये जो यहाँ पर जो फैक्ट दिए गए हैं, ये आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। आज की जो अपनी सीरीज है, जो आज की अपनी श्रृंखला है भाई, जो आज का अपना वीडियो है, इसमें क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आज देखेंगे कुछ आयोग दिए गए होंगे, उनके गवर्नर जनरल कौन से थे और उद्देश्य क्या था जो आयोग बन के आया था। फिर भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य हो रहा होता है, इसके कलाकार कौन कौन से हैं, स्पेशली कहा जाएगा ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीपी, यूपीएसआई, है ना? और भी स्टेट एग्जाम जो हो रहे होते हैं वहाँ पे देखने को मिल रहे होते हैं। पूछा जाएगा कि कौन था, कौन नहीं था, इनमें से कौन है, कौन नहीं थे। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे होते हैं और बहुत कठिन कामों में से हो रहा होता है, इनकी जो नाम दिए गए इनको याद करना। तो आज उनको भी हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद दिया गया होगा आर्टिकल 86, 89, 108, तो 3 आर्टिकल, 3 अनुच्छेद आज आपको तैयार करने हैं। इन आर्टिकलों को ऐसे याद करिएगा ना कि फिर दोबारा ज़रूरत ना पड़े, ताकि तो 86 है, 89 है और 108 है, ठीक? हालाँकि सरल-सरल हैं, इन सबको आप पहले भी पढ़े होंगे। आइएगा कुछ फिर देखेंगे हम लोग घाटियाँ हैं और उन घाटियों की विशेषताएँ क्या हैं, ठीक है? तो आज का ये अपना सा वीडियो रहेगा। इसमें अब जो चीज़ें हमको देखनी है, क्या हमको पढ़ना है, कैसे याद करना है, कैसे याद आपको कराया जाएगा, इन चीज़ों पर फ़ोकस करते हुए चलना है भाई। जैसे अगर कहा जाएगा कि आयोग कब आया था, एक तो हमको सन याद हो जानी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इनका क्रम पता रहे। जब सन याद हो जाएँगे तो क्रम आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएँगे, किसके बाद कौन-सा आयोग आया था। इसके बाद उस समय गवर्नर जनरल कौन था, ये याद करना है। फिर उसका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य की उस आयोग को बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें हमको लगभग यहाँ से 3 से 4 प्रकार के प्रश्न हैं, समझना है, ठीक है? तो उनको याद करना है। 3 से 4 टाइप के यहाँ पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। उन सारी चीज़ों पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। तो पहला ही आप देख रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे आया होगा इनाम आयोग 1852। तो सबसे पहले ना हम जो सारे आयोग दिए गए हैं ना, इनका सन याद करने का प्रयास करते हैं। कैसे याद करवाते हैं? दुर्भिक्ष 1880, 1880। इनाम आयोग 1852। इनाम कब मिल रहा होगा? 1852 में। दुर्भिक्ष आयोग आप देख रहे होंगे कब आया है भैया? वो 1882 में आया है। 1882 आपका हंटर आएगा। इसके बाद 1886 इंचीसन, इंचीसन। इसके बाद 1893 अफीम आयोग आया है। बात समझ रहे हैं ना? चलिएगा साथ में हमारे ना स्कैन करिएगा और साथ साथ हमारे बताइएगा, बस उन सनों को बताना, बाकी सारी चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था 1852, फिर 1880, फिर 1882, 1886 और इसके बाद 1886 के बाद था 1893, ठीक? 1893 सबसे पहले जो आया था आपका 1852 वाले में हम लोगों ने, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था एक आयोग था जिसका नाम हुआ करता था इनाम आयोग। तो इनाम मिला था 1852 में। फिर दुर्भिक्ष वाला आया था आपका 1880। फिर 82 में लोगों ने देखा था हंटर आया है, हंटर आयोग। 86 में इंची सन। कैसा सन है भैया? 1 इंची का सन है, इंची सन। 6 नहीं, 1 इंची सन 1886। और अफीम की लत लग गई है भाई, छुआना है 1893 में। फिर से आइएगा और साथ साथ चलना। 1852 इनाम आयोग, 1880 दुर्भिक्ष आयोग, 1882 हंटर आयोग, 1886 इंचीसन आयोग, 1893 अफीम आयोग। तो हम लोग देखते हैं इनका संबंध आखिर किन किन चीज़ों से था, उद्देश्य क्या था। तो पहले उद्देश्य देख लेते हैं, उसके बाद कौन से गवर्नर जनरल थे उनको देख लेते हैं। तो पहले उद्देश्य देखते हैं हम लोग। जो इनाम आयोग था ना, वो भूमि संबंधी विवेचना से था, ठीक है?
भूमि संबंधी क्या काम किए जा सकते हैं, क्या नहीं है, उनकी विवेचना करनी थी। ठीक, तो भूमि संबंधी विवेचना की बात अगर आ जा रही होती है, 1852 इनाम आयोग, इसके बाद दुर्भिक्ष आयोग आप देख रहे होंगे अकाल से था। अकाल निवारण हेतु क्या क्या किए जा सकते हैं, प्रयास तो विचार है उसी से संबंधित। अकाल निवारण हेतु विचार की बात करते हैं तो 1880 में दुर्भिक्ष आयोग आया था। दुर्भिक्ष आयोग आया था। इसके बाद है ना, और भी दुर्भिक्ष आयोग आएंगे, ये पहला था। इसके बाद हंटर की बात करेंगे तो 1882 में रिपन महोदय हैं, तो शिक्षा का विकास से संबंधित था हंटर आयोग। पढ़ोगे नहीं तो हंटर से मार खाओगे, तो शिक्षा का विकास से संबंधित है हंटर आयोग। फिर से चलना इनाम, जैसे भूमि संबंधी विवेचना से था इनाम आयोग। इसके बाद था दुर्भिक्ष आयोग, तो अकाल निवारण हेतु विचार की बात की जा रही थी। फिर हंटर आया आपका 1882 वाले में, हंटर आयोग आया था, किससे संबंधित था, शिक्षा के विकास से। इसके बाद 86 में आपको पता है इंचिसन आया होगा, नागरिक सेवा में भारतीयों की वृद्धि करने से था। जो नागरिक सेवाएं हो रही थी, जो सिविल सेवाएं हैं आपकी, उसमें भारतीय नागरिकों की वृद्धि करने से संबंधित था एंचिसन आयोग। ठीक, तो आपको पता ही होगा 82 85 आपको याद आ रहे होंगे, डफरिन उफरिन है ना, तो उन्हीं के कार्यकाल की बात है डफरिन, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अफीम की बात करते हैं तो 1886 लैंस डाउन है, लैंस डाउन हो जाएंगे गवर्नर जनरल, और अफीम सेवन को रोकने हेतु, ठीक है, अफीम सेवन को कैसे रोका जाए उससे संबंधित था अफीम आयोग। 1893 में आया था लैंस डाउन। अब बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, कौन गवर्नर जनरल था इसको देखते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ और फोकस करिएगा ना, गवर्नर जनरल जब जिस समय पे आपको याद करने हैं, हालांकि उनका कार्यकाल अगर कहा जाए किस सन से किस सन तक था, नहीं याद है तो कोई दिक्कत मत लीजिएगा। अगर बस जो पर्टिकुलर सन दिया है वो सन पे उस गवर्नर जनरल को बस आप याद करिएगा ना, तो थोड़े बहुत वहाँ से भी आपको मदद मिल सकती है। चलिएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1852 वाला, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि कौन सा आयोग आया था, नाम था इनाम आयोग। भूमि संबंधी जो विवेचना थी उससे संबंधित था जी। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, डलहौजी, हड़प वाली नीति अपनाने वाला आदमी डलहौजी। ठीक, चलिएगा, इसके बाद एक बात करते हैं तो लीटन है। ठीक है, कौन है भैया, लीटन है। 1880 में कौन आ गया है, लीटन आ गए हैं। फिर हंटर आया किसके समय में, रिपन के समय में आया है। लीटन, ठीक है, लीटन किसके समय है, दुर्भिक्ष वाले में है, अकाल से संबंधित है। ठीक है, अकाल देखो लीटन कैसे याद करना, अकाल निवारण है मतलब अकाल पड़ा होगा। ठीक है, अकाल पड़ गया है, क्यों पड़ गया है, क्योंकि लीटर लीटर टन है ना, 1 लीटर 2 लीटर इतने पता नहीं कितने लीटर, टन को ऐड कर देना हालांकि उसी में। ठीक है, कितने टन क्या था, टन में अनाज चला गया, लीटर में दूध चला गया, मतलब हर चीज का अकाल से संबंध लगा देना है, मतलब अकाल पड़ा है, न तो दूध है न तो अनाज है, ऐसे करना। ठीक है, हालांकि ये अकाल समझ रहे हैं, जब बारिश होती नहीं है तो आप जान रहे होते हैं वहाँ पे कुछ पैदा तो हो नहीं रहा था, है ना, तो अकाल तात्पर्य लगाइएगा कि अनाज ना है, टन टन अनाज गायब हो चुका है, लीटन तो थोड़ा सा रिलेट करेंगे आ जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, लीटन अकाल से संबंधित। रिपन आए हैं भैया, रिपन, और रिपन में देखेंगे तो रीडिंग है, रीडिंग है ना, ये री है तो रीडिंग भी होती है, रीडिंग शिक्षा पढ़ाई याद करना कुछ भी है ना, तो शिक्षा का विकास, रीडिंग पढ़ाई करना इसी से आएगा, शिक्षा से, तो रीडिंग है, रिपन है, रिपन। ठीक है, रिपन शिक्षा का विकास। डफरिन, है ना, तो एकदम जैसे नागरिक सेवा में भारतीयों की वृद्धि करने से संबंधित है, तो नई वृद्धि हो रही कहीं एकदम डफर हो, बस वही चीज़ है, डफरिन याद कर लेना है, डफरिन। ठीक है, पढ़ लिख नहीं रहे हो, नागरिक सेवा में अपना योगदान नहीं आप नहीं दे पाओगे, ठीक है, आईएएस पीसीएस बनना है ना, तो बस वही है, नागरिक सेवा में भारतीय वृद्धियों से संबंधित था, लेकिन किसके समय आया है, डफरिन के समय में आया है। ठीक है, डफर नहीं बनना है, पढ़ाई करना है। ठीक है, क्यों करना है भैया, ताकि नागरिक सेवाओं में अपना नाम हम दर्ज करा सकें, तो डफरिन है। रिपन शिक्षा के विकास से, लिटन अकाल वाले से थे। ठीक है, अकाल मतलब कैसे निवारण किया जाए उससे संबंधित आ गए थे आपके। ठीक है, दुर्भिक्ष आयोग था जो आपका 1880 में आया था कहा जाएगा, क्योंकि 82 में आया था आपका कौन सा, तो वो आए थे जो हंटर साहब थे आपके, है ना, हंटर किससे संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था,
तो उसकी अध्यक्षता कौन कर मतलब कौन गवर्नर जनरल था उस समय में? तो गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो गवर्नर जनरल आपके रहेंगे वही रिपन, है ना? इस तरीके से याद कर लेना, डलहौजी हो गया, लिटन हो गया, रिपन, डफरिन। आइएगा अफ़ीम। और ज़्यादा अफ़ीम अगर आपने सेवन किया ना तो आप डाउन हो जाएँगे, लैंस डाउन, लैंस डाउन, ठीक है? लैंस डाउन हो जाएँगे अफ़ीम सेवन को रोकने हेतु। उम्मीद है चीज़ें आपको याद हो रही होंगी। तो आइएगा, अगर नहीं भी याद हो रही, एक बार साथ चलते हैं, फिर से देखते हैं कैसे नहीं याद होती भाई। सबसे पहले 1852, 1880, 1882, 1886, 1893। 93 में अगर हम आपसे पूछ रहे होंगे 1800, 1800 आपका क्या था भैया? 93। 1893 से जस्ट पहले अगर पूछा जाएगा तो 1886। 1886 से पहले अगर पूछा जाएगा, उल्टा भी देख लिया जाए, 1886 से पहले अगर देखा जाएगा तो 1882 था। और 1882 से अगर बात करते हैं तो 1880, फिर 1852। ठीक, कंप्लीट। अब आइएगा, कौन कौन से आयोग थे उनको देख लेना है। तो सबसे पहले 1852 में जो आया था उसका नाम हुआ करता था, 1852 में अगर कहा जाएगा पहली बार इनाम आयोग आया था। इनाम, इनाम आयोग की बात करते हैं तो किससे संबंधित था इनाम आयोग? आपका भूमि संबंधी विवेचना से संबंधित था। फिर हम लोगों ने देखा था 1880, जहाँ पे दुर्भिक्ष आयोग आया था। गवर्नर जनरल की भी बात साथ में करते चलेंगे, और जो आपका इनाम आयोग आया था वहाँ पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे डलहौजी। बात समझ गए? इसके बाद देखो, दुर्भिक्ष आयोग आयोग आया था 1880 में, जहाँ पर अकाल निवारण हेतु जो विचार थे भैया उससे संबंधित है। और गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो अकाल पड़ा है, लीटन याद आ रहे होंगे ना, टन टन अनाज गायब है, लीटन। फिर 1882 हंटर आयोग आया था आपका, शिक्षा के विकास से संबंधित था। रिपन, रीडिंग रिपन याद करा दिए थे। इसके बाद 82 हो गया आपका शिक्षा वाला। 86 में आया था आपका एंचीसन आयोग। एंचीसन आयोग की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या हुआ करता था? तो उद्देश्य ये था कि नागरिक सेवाएं जो हुआ करती हैं उसमें भारतीयों की वृद्धि करना है भैया। लेकिन अगर पूछा जाए गवर्नर जनरल कौन था, किसके कार्यकाल में आया था, तो डफरिन। याद आ रहा होगा, डफर करके याद करवाए थे, डफरिन। इसके बाद हम लोगों ने देखा था लास्ट वाला अपना 1893। 1893 जो कि अफीम से संबंधित था, अफीम आयोग था 1893। तो अफीम रोकने हेतु था ये, ठीक है? अब अफीम का जो सेवन है उसको रोकने हेतु आया था। लैंस डाउन थे, सॉरी इनका नाम नहीं लिए शायद हम, लैंस डाउन है, ठीक है? चलिएगा, सारी चीज़ें हो गई होंगी। अब अगला स्टेप, अगला जो कदम हमको बढ़ाना है बहुत हौले हौले, वो कौन सा है जी? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के कलाकार को याद करना है। कैसे कलाकार हैं जो हमको याद कर लेने हैं? देखो, एक चीज़ समझना कि आप, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हमेशा दिमाग में आप करेंगी, आप उनको रट कर याद कर पा रहे होगे। हालाँकि रट्टा मार सीरीज़ नाम ज़रूर रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारी चीज़ें रटे रहोगे, आपको हमेशा दिमाग में काम आनी है। क्योंकि उतना रटना भी पड़ेगा तब आपको, है ना? तो ऐसा कुछ है नहीं, फ़िलहाल देखो हम कुछ चीज़ें रहेंगी जिनको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, वो चीज़ें हो सकता है वो आपके परीक्षा हॉल में मदद कर दें। जैसे समझना कि यहाँ पर भगवान कृष्ण का नाम पकड़िएगा, तो आप देख रहे होंगे उनसे संबंधित, जैसे कृष्ण की मूर्ति, फिर रुक्मणी उनकी पत्नी का नाम हो गया था, गोपाल, है ना? तो लीला बहुत किया करते थे। अब वैजयंती की माला पहने हैं, मान लो बाली भी पहने हैं भाई, और फिर दशनी गोविंद की बात करते हैं तो गोविंद भी उन्हीं का नाम है। बात समझ रहे हैं ना? तो हो सकता हो कभी ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे हम लोग अगर गए तो वहाँ पे देखें, हाँ, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में हो सकता है ऐसा ऑप्शन रहे जो कृष्ण भगवान से संबंधित रहे, उनके नामों से संबंधित रहे, तो आराम से क्लिक कर ले जाएँगे, थोड़ा बहुत गेस तो लगा ही ले जाएँगे। ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे होंगे, कम से कम इसमें हेल्प हो जाएगी। बाकी हम नाम पूरे याद करने वाले हैं, एक आपको एक क्लू दे रहे हैं ताकि ऐसे भी चीज़ें अपना याद रखना, और किसमें याद करना है, ये भरतनाट्यम वाले में। ठीक, ऐसे ही कृष्ण के नामों से अगर कहा जाएगा, इसके पहले भी एक चीज़ें नहीं किए याद कराएँगे तो आने वाले समय में याद करा रहे होंगे आपको, घबराइएगा मत। प्रारूप समिति वाला, ठीक है? वहाँ पर भी आप देखेंगे ना तो जो उसके अध्यक्ष अध्यक्ष को हटा दीजिएगा अगर, ठीक है? तो अगर कहेंगे बी आर अम्बेडकर तो उनका नाम हटा देना है, बाकी में आप देखेंगे ना तो आपको कृष्ण भगवान के पर्यायवाची उनके नाम ये सब देखने को आपको मिल रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? चलिएगा, फिलहाल आज आपका आपका टॉपिक क्या है? तो भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है, इसके कलाकार कौन-कौन से हैं?
चलिएगा साथ में चलना। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, पहला नाम यामिनी कृष्ण मूर्ति, रुक्मिणी देवी, फिर राम गोपाल है, फिर राम गोपाल है। राम गोपाल के साथ आए तो फिर क्या करेंगे भैया, लीला करेंगे, तो लीला सैमसन, ठीक है, लीला सैमसन। इसके बाद वैजयंती माला बाली है, वैजयंती माला बाली। और फिर प्रियदर्शनी गोविंद। आइएगा, 1 2 3 4 5 और 6, 6 नाम हम लोगों ने जो इधर देखे हैं उनको एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था यामिनी कृष्ण मूर्ति, रुक्मिणी देवी, फिर राम गोपाल। और जब राम गोपाल हैं तो उनके साथ आएंगे लीला करने, लीला सैमसन। इसके बाद वैजयंती माला बाली। फिर हम लोगों ने देखा था प्रियदर्शनी, और प्रियदर्शनी गोपाल गोविंद, प्रियदर्शनी गोविंद। उम्मीद है 6 के 6 नाम हमने आपको बता दिए होंगे। नहीं हुआ है तो फिर से आओ साथ में। यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी तो हो गए। इसके बाद राम गोपाल आएंगे तो लीला करेंगे, तो लीला सैमसन। फिर वैजयंती की माला पहन लेंगे तो वैजयंती माला बाली। और लास्ट में प्रियदर्शनी गोविंद। ठीक, आ जाओ। इसके बाद देखते हैं भाई, सोनल सिंह है, सोनल मान सिंह है ना, सोनल मान सिंह है, और ये यश के सरोज हैं। दोनों को देखना थोड़ा सा, देखो दोनों में आप देखेंगे ना तो सोनल एस से नाम है, फिर एस के सरोज भी एस से हैं। सोनल और ये दोनों एक साथ याद करो, एस एस वाले एक साथ याद करो, सोनल मान सिंह और एस के सरोज। इसके बाद आइएगा आगे, मालविका सरकार है। तो सरकार है, देखो सरकार में स में आ की मात्रा, र में भी आ की मात्रा लगा दी गई। सरकार सारा बोलेंगे ना तो भाई अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। सरकार सारा भाई, मालविका सरकार, मृणालिनी सारा भाई, मृणालिनी सारा भाई, ठीक। टी बाल सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, सरस्वती और सुब्रमण्यम यहाँ पे देख रहे होंगे। और लास्ट में है अरुण डेल, लास्ट में कौन है, अरुण डेल। तो टी बाल सरस्वती हैं, ठीक है, बाल सरस्वती हैं, टी बाल सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम। इसके बाद लास्ट में अरुण डेल। म से 2 बताए थे तो एक आए थे आपके मृणालिनी, मृणालिनी है सारा भाई, और मालविका सरकार, 2 एस से नाम आए थे जी। एक थे आपके सोनल मान सिंह और एक हैं एस के सरोज। तो इधर भी आप देख रहे होंगे 2 2 4 2 6 और एक 7 नाम है, 7 6 13 नाम आपको भरतनाट्यम से याद करा रहे हैं, ठीक है। स्कैन करो साथ साथ हमारे, कैसे नहीं याद होगा, ठीक है। आओ फिर से प्रयास किया जाए। सबसे पहले मतलब इसी लाइन में चलना है, पहली लाइन यामिनी कृष्णमूर्ति वाली, अभी उस पर ध्यान ना दीजिए, अभी इस पर ध्यान देते हैं। तो देखो है क्या जी, सबसे पहले यस वाले आए थे तो सोनल मान सिंह, एस के सरोज, ठीक। फिर आ गए थे आपके मालविका सरकार, सरकार में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको बताए थे आ की मात्रा लगानी है आपको। तो मालविका सरकार हो गए थे, मृणालिनी सारा भाई, फिर टी बाल सरस्वती, टी बाल सरस्वती। इसके बाद सुब्रमण्यम है, सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम, और लास्ट में अरुण डेल, अरुण डेल। आइएगा, जैसे यहाँ पर एक बार पूरा पढ़े थे वैसे फिर से इन सारे के सारे 13 के 13 नामों को हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी, राम गोपाल, लीला सैमसन, और वैजयंती माला बाली। इसके बाद प्रियदर्शनी गोविंद, फिर सोनल मान सिंह, फिर हम लोगों ने देखा एस के सरोज, और इसके बाद मालविका सरकार, मृणानी सारा भाई, मृणालिनी सारा भाई, टी बाल सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, अरुण देव। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। अगर ऊपर का आप भूल रहे हैं तो देखना, सबसे पहले आपका आया था इनाम आयोग, फिर आया था दुर्भिक्ष आयोग, फिर आया था आपका हंटर आयोग, फिर आया था एंचिसन आयोग, और फिर आया था लास्ट में आपका अफीम आयोग। अफीम आयोग के समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लैंसडाउन, ठीक।
इसके बाद हम लोगों ने देखा जो एंचिसन आए थे 86 में, वहाँ पे थे आपके डफरिन। फिर 82 में आया था शिक्षा का विकास करना था, रीडिंग करना था तो रिपन। और फिर हम लोगों ने इसके ऊपर देखा था 80 में जो आया था दुर्भिक्षाला अकाल वाला आया था, तो अकाल पड़ा है तो लीटन लीटन। और सबसे पहले जो इनाम आयोग आया था, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था डलहौजी। इनाम आयोग किससे संबंधित था, तो भूमि संबंधी विवेचना से संबंधित था जी। उम्मीद है सारी चीज़ें इधर की याद हो गई होंगी। अब आना है इस साइड में आप, और देखना है हमें 86 है, आर्टिकल कौन सा देखना है जी, 86। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा होगा, राष्ट्रपति के द्वारा संसद को संबोधित करना। आप जानते हैं राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर रहा होता है। और संदेश भेजना, तो जैसे जब कोई आवश्यकता पड़ती है अधिवेशन बुलवाने की, तो वो संदेश भी भेज रहा होता है। ठीक है, राष्ट्रपति आप जानते हैं जो संसद हो रही होती है, ठीक है, तो उसको क्या करता है भैया, उसको संबोधित भी कर रहा होता है। ठीक है, कोई नई सरकार बन रही होती है तब जो होता है संबोधित कर रहा होता है, और नया वर्ष जब लग रहा होता है तो उस टाइम पर भी संबोधित कर रहा होता है। ठीक है, और संदेश भेजना मतलब सदन को बुलाने के लिए अगर कहा जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा संदेश भेजे जा रहे होते हैं। प्रधानमंत्री अनुमोदित करता है, राष्ट्रपति बुलवाता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल हमको याद करना है ये जो बात कही जा रही है किस में है, आर्टिकल 86 में है। अभी 86 में एंटिसन भी आया था आपका 1886 में। 86 देखो क्या करना है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद को संबोधित करना और संदेश भेजना। बात समझ में आई? आइएगा 89 की बात करते हैं तो इसमें बताया जा रहा होगा जो राज्यसभा हो रही होती है उसके सभापति और उपसभापति की बात बताई। सभापति होता है और कौन है भैया, उपसभापति की बात है कहाँ, 89 में। आप जानते हैं कि राज्यसभा कैसा सदन हो रहा होता है, तो स्थायी सदन हो रहा होता है। ठीक है, विघटित नहीं होता। ठीक है, तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की बातें हैं 89 वाली। इसके बाद 108 में क्या है कि दोनों सदनों में जो राज्यसभा है और जो लोकसभा है, दो सदन होते हैं संसद के, कहा जाता है कौन कौन भाग हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है और एक राष्ट्रपति है, तीन अंग हो गए होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाएगा कितने सदन है, तो दो सदन हो रहे होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो अपने प्रतिनिधि होते हैं ना, उनको हम प्रत्यक्ष रूप से चुन के भेज रहे होते हैं, जिसके माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव किया जा रहा होता है। ठीक, तो दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर, मतलब विवाद होने पर अगर कहा जाएगा, उनके विचार एक दूसरे से ना मिल रहे होंगे किसी भी चीज़ को लेके, विधेयक को लेके, तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया जा गया है 108 के तहत। आइएगा हमारे साथ फिर से इन सब बातों को रिपीट करना। जैसे 86 में हम लोगों ने क्या देखा, 86 में हम लोगों ने देखा क्या भैया कि राष्ट्रपति जो है वो संसद को संबोधित करेगा और संदेश भेज सकता है। 89 में देखा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में देखा। 108 में देखा अगर दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है 108 के तहत। घाटी की बात कर रहे होते हैं, कांगड़ा घाटी है, धर्मशाला इसी घाटी में स्थित है भाई साहब। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश है ना, कांगड़ा घाटी कहाँ पड़ रही होती है, हिमाचल प्रदेश में पड़ रही होती है। तो कांगड़ा घाटी की बात करते हैं, कांगड़ा घाटी धर्मशाला जो है इसी घाटी में स्थित है, याद कर लेना आराम से, कठिन नहीं है भाई। लाहुल घाटी, तो ये राहुल भी बना सकते हो आप, लाहुल राहुल कुछ भी कहना, लाहुल घाटी मतलब याद करा रहे हैं बस, ये नहीं इसका नाम राहुल है। ठीक, लाहुल घाटी, चंद्र व भागा नदियां यहाँ पे बहती है। कौन सी नदियां बह रही हैं भाई साहब, चंद्र और भागा। बात समझ में आ रही है ना, चंद्र और भागा नदियों की बात अगर करें तो अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ से चंद्रभागा नदियाँ कौन सी घाटी में बह रही होती हैं, लाहुल घाटी में बह रही होती हैं। इसके बाद आएगा मालना घाटी, मालना घाटी को छोटा यूनान के रूप में जाना जाता है। मालना घाटी को क्या कहते हैं भैया, छोटा यूनान है। ठीक, टाइम ही लगाते ज़्यादा इस पे, ये तो आसान सी चीज़ें हैं। स्पीति घाटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 फैक्ट आपको याद करने हैं। पहला क्या है आपका, तबो मठ की अवस्थिति यहीं पे है, तबो मठ है भाई, तबो मठ। भारत का सबसे लंबी घाटी अगर कहा जाएगा, भारत की सबसे लंबी घाटी है, इसे लामाओं की भूमि कहा जाता है जो तिब्बतों के गुरु हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वैसे गुरुओं को बोला जाता है, लामाओं बोला जाता है, लामा। ठीक है, तो इसे लामाओं की भूमि कहा जाता है। दलाई लामा आपको याद होंगे जो तिब्बत के गुरु थे, है ना, यहीं पे धर्मशाला में आके यहाँ पे
काला में जब चाइना वहाँ पे अटैक किया था तिब्बत में, तो वही है लामा जो गुरु हैं तिब्बतों के, उनकी बात कर रहा होगा कि इसे लामाओं की भूमि कहा जाता। बात समझ रहे हैं ना? कितनी बातें आपकी हो रही हैं, अब इनको हम लोग देखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा गायब करेंगे, मिटाएंगे, और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे। अब इसको कैसे पूछना है, क्या क्या अभी तक हम लोगों ने याद किया है, कैसे आपको याद हुआ है, उसको आपको बताना है। आप मन में बताते चलिएगा, हम यहाँ पे बोलते चलेंगे, और इससे आपकी तैयारी हो जानी है। ठीक, रिवीजन करते रहिएगा साथ साथ में, सब कुछ भी ना है, आसान भी कुछ ना है। ठीक, ना तो कोई चीज़ सरल है, ना ही कोई चीज़ कठिन। अब हमारे लोग के ऊपर है कि हम उसको कैसे देख पा रहे होते हैं। ठीक, यहाँ से कहिएगा तो सन भी गायब कर दिया जाए, है ना? ये पूरा नाम यहाँ से जाना है गायब, क्योंकि यही तो बताना है हमें कौन कौन था जो शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, अच्छा, एक शास्त्रीय नृत्य आता है, एक लोक नृत्य आ रहा होता है। ठीक है, तो हालांकि जानते होंगे, आप नहीं जानते होंगे थोड़ा सा समझ लेना कि शास्त्रीय नृत्य जो हो रहे होते हैं ना, ये इसके कोई एक मतलब कहा जाता है ना, इसको सिखाने वाले गुरु मिल रहे होते हैं, इसके लिए एक पारंगत जो होते हैं, मतलब जो निपुण हो रहे होते हैं ना, ऐसे लोगों के नाम आ जाते हैं। लोक नृत्य किसी के द्वारा भी किया जा रहा होगा। जैसे लोकगीत होता है, तो लोकगीत कोई भी गा सकता है। ठीक है, उसके लिए ज़रूरत नहीं है किसी मतलब कोई पारंगत रहे उसमें, बहुत निपुण रहे, उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें जो बहुत बेहतरीन तरीके के कलाकार हो रहे होते हैं, जो उसमें पूरी महारत हासिल किए होते हैं, वो रह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। जैसे लोकगीत देखें, जैसे आप कहा जाए कि जैसे कजरी, सोहर, है ना, ये सब क्या होता है, कोई भी गा रहा होता है, गाँव में शादी ब्याह में सब देखते होंगे आप लोग गा रहे होते हैं। ठीक है, कोई नहीं, फिलहाल तो आइएगा, इनके नाम को याद कर, और यहाँ पे ये तो चलिएगा। सबसे पहले है ना, तो इनाम आयोग बता देना, 1852। ठीक, इनाम आयोग लिखेंगे नहीं, ऐसे कर दे रहे हैं, 1852। इंची सन 1886, अफीम 1893, लाहुल घाटी, चंद्र और भागा नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, बहती हैं। अगर कहा जाएगा मालना घाटी की बात करेंगे, तो मालना घाटी को छोटा यूनान कहा गया था। ठीक है, आर्टिकल 108 क्या था कि अगर दोनों सदनों में गतिरोध है, उत्पन्न हो गया है, तो उनके संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। इसके बाद हम कहेंगे 86 में क्या बताया गया था, तो 86 में ये बताया गया कि जो राष्ट्रपति है भाई, वो संसद को संबोधित कर सकता है, साथ ही संदेश भेज सकता है। ठीक है, अच्छा, नवासी सारे इसी से हो जाएंगे भाई, ये नहीं अच्छा है। स्पीति घाटी आ जाओ, इसमें 3 पॉइंट हम लोगों ने देखा था। पहला, तबो मठ यहीं पे है। ठीक, दूसरा हम लोगों ने देखा था भारत की सबसे लंबी घाटी, इसको हम लोगों ने कहा था इसे लामाओं की भूमि कहा जाता है। ठीक, अच्छा, इधर तो कुछ नहीं बताया गया, इधर जब बताएंगे ना तो सारे खत्म कर देंगे। ठीक है, लास्ट में इसको देखते हैं, सारे के सारे क्योंकि खत्म करने हैं। नवासी की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ था भाई, यहाँ पे था कि राज्यसभा का क्या होगा, एक सभापति है, उपसभापति, इनकी बातें बताई गई थी नवासी वाले में। आइएगा हंटर 1882, दुर्भिक्ष 1880। गवर्नर जनरल की बात करते हैं, हंटर में था, आपको बड़ा पता होगा, शिक्षा से संबंधित था ना, शिक्षा का विकास करना था, रीडिंग रिपन आ गए थे। यहाँ पे अकाल था, दुर्भिक्ष वाला किस संबंधित था, अकाल निवारण हेतु था। तो यहाँ पे कौन आ जाएंगे, लीटन याद आ जा रहे होंगे, आप बोलते चलना हमारे साथ साथ। ठीक है, इनाम आयोग आपको पता होगा, डलहौजी हुआ करता था। अफीम में कौन आया था, अफीम में, ठीक है, लैंस डाउन, अफीम खाली खाया जाता है, पिया जाता है जी, खाए। ठीक है, अफीम का जैसे सेवन करेंगे आप, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपका जो लैंस डाउन, आप डाउन हो जाएंगे। ठीक है, लैंस डाउन। एंटीसन, एंटीसन की बात अगर करते हैं जी, तो क्या होगा ये, अच्छा, यहाँ पे डफरिन हुआ करते थे। ठीक, सारी बातें हो गई हैं, और ये किससे संबंधित हैं, तो इंचिसन था आपका नागरिक सेवा में भारतीयों की वृद्धि करने से था। अफीम में क्या था, अफीम का सेवन जो था उसको रोकने से संबंधित था। दुर्भिक्ष अकाल निवारण हेतु था। इनाम आयोग भूमि संबंधी विवेचना से संबंधित था। हंटर आयोग शिक्षा के विकास से संबंधित था। उम्मीद है सारी बातें हो गई हैं। कांगड़ा घाटी बचा है जी यहाँ पे, और कांगड़ा घाटी की बात करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि धर्मशाला इसी में स्थित है जी। कांगड़ा घाटी में क्या है, धर्मशाला इसी में स्थित है। बस एक पॉइंट देखा था। आइएगा भरतनाट्यम शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, और जैसे जैसे लिखा गया था वैसे वैसे नाम बोलने का प्रयास करते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, ठीक, तीरथ है ना, तो वैसे नाम लिख लेते हैं। एक रुक्मणी देवी, तीसरा राम गोपाल, चौथा
लीला सैमसन, पाँचवा आपका था लीला सैमसन के बाद वैजयंती माला बाली, और छठा हुआ करता था प्रियदर्शनी गोविंद। ठीक। सातवीं की अगर हम बात करते हैं, हालांकि सातवां इधर से लिखा गया था, तो सातवीं की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे थे यस से आपके कहा जाएगा तो सोनल मानसिंह। आठवीं में हुआ करते थे आपके आपकी थी एस के सरोज। ठीक है, आपके क्या हो गया एस के सरोज। इसके बाद नौवीं पे क्या थे, नौवां पे है वहाँ से आया था मालविका सरकार। ठीक। इसके बाद अगर कहा जाएगा 10वें पे मृणालिनी सारा भाई। 11 आया था टी बाल सरस्वती। 12 आया था पद्मा सुब्रमण्यम। और 13वें पे आया था आपका अरुण डेल। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। अगर नहीं हुई हैं तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लिए होंगे उसको फिर से पढ़ लीजिएगा। चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जानी है। ठीक है, तो धैर्य और हौसला बनाए रखिएगा। चीज़ें हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी जैसी आज है। दिन बुरे हैं लेकिन आने वाले समय में दिन अच्छे भी आएंगे। बस अपने ऊपर आप हौसला बनाए रखिएगा। ठीक है, बाकी हिम्मत नहीं हारना है। सब ठीक है, सब बढ़िया है। हमेशा अपने आप को बोलते रहना है। ठीक है, इस तरीके से आप वीडियो देखते आ रहे हैं, प्यार देते आ रहे हैं, ऐसे ही प्यार लुटाते चलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।